कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश के पेपर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी ये। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश भी मैं करूँगा। ठीक है, ताकि कम समय में आप अधिक अंक प्राप्त करते। ठीक है, तो क्लास शुरू करें बढ़िया से। आप तो धैर्य और शांति से चीज़ों को समझिएगा। रिवॉल्यूशन ऑफ, तो ये देख लिखा है रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में भी ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला। तो दूसरा जो है इसका आंसर अपन देखते हैं बेटा। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। तो जो केबिन है वो पायलट का जो केबिन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें मिलेगा ये आपको, जैसे पढ़ते पढ़ते जाओगे तो देखिए ढूंढना है आपको केबिन केबिन केबिन। तो इस तरीके से आपको यहाँ से केबिन 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 ढूंढना। बेटा तरीका बता रहा हूँ, मेरे को पता है कहाँ है, पर मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ हमारे बच्चों को, जो बच्चे ढूंढना चाहते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा द केब दिस केबिन। देखो दिस केबिन इज कॉल्ड कुक पीट। ठीक है, कॉकपिट कहते के नाम से इसको जाना जाता है। जहाँ पायलट जो है ना विमान को नियंत्रित करता है उसे किसके नाम से जाना था, कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। तो ढूंढ लो कहाँ है इसमें ऑप्शन ये। तो ये आपका बी वाला हो गया है, ढूंढ लोगे। चलिए, अन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो जो एरोप्लेन का जो इंजन है वो किस तरह से कार्य करता है, किससे कार्य करता है। तो ये यहाँ पे देखो भैया, उसी के आगे जस्ट लिखा हुआ है इट हैज इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। पेट्रोल से काम करता है। हो गया भैया, यहाँ से अपना ये पेट्रोल हो गया। ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढ पाओगे, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। चलिए तीसरा क्या है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्टेड सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का आपका रहेगा। तो वैसे तो एरोप्लेन ही रहेगा क्योंकि एरोप्लेन के बारे में बता रहा है वो। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, द ठीक है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ से, इट इट इज द फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है नहीं। ठीक है, नॉन फॉर नॉन सो फार। तो इसका जाएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन राइट रहेगा यहाँ पर, एरोप्लेन, है ना। चलिए कर पाओगे भैया जल्दी से। तो ये हो जाएगा डी वाला, एरोप्लेन। चलिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, जैसा कि ये शुरू की लाइन में ही है आपका। ये तो ये रहा आपके सामने, देखो यहाँ से ध्यान से, ये लिखा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हो गया। चलिए बढ़ाएं आगे जुलूस। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पैसेज नंबर 2, उसको भी आपको देखो यहाँ से कर लेना है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना आप ये थोड़ा सा। पढ़ के अब मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना बब्बा। चलिए यहाँ से देखिए, तो दूसरा जो है इसके लिए क्या आ जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा ये कोल्ड वाला। फिर दूसरे का डी ऑप्शन रहेगा। हो गया, इसी में से मिलेगा आंसर जिस तरीके से मैंने ऊपर वाला बताया उसमें से। यहाँ से तीसरा देखो, तीसरा यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। फाइंड द वर्ड ऑफ द इन द पैराग्राफ विच मीन्स सेम एज सेम ए बॉडी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ग्लेशियर आ जाएगा। और फिफ्थ का ले जाएगा ऑल ऑफ दिस एबो। कर पाओगे। चलिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इसका आपको नोट्स बनाना है बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका नोट्स है और टाइटल आपको बताना है। चलिए तो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से, टाइटल ही रहेगा क्योंकि उसका ये नोट्स आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया। ये यहाँ से बस, बहुत इतनी ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपको फुल फी कंजक्शन, है नहीं, या फिर स्कॉलरशिप के नाम से आपकी एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा हमारे बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा कि देखिए टू के बाद में आप ध्यान से देखो कोमा लगा हुआ है। तो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद में भी कोमा लगा हुआ है। देखो थोड़ा सा ये देखो ध्यान से यहाँ से,
तो ये दिख गया, टू द प्रिंसिपल हो गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ियाट या आष्टा मुंबई, जो भी दिल्ली जो भी है आपका, मालवा नगर हो, ठीक है, छिंदवाड़ा से हो, कई गाँव से हो, बता देना भैया हैं। चलिए, अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप की पी गया बदारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्ती या राख हो गई गोर तो फिर भी दिखा नहीं। चलिए आगे बढ़ाएं। सर आई बेग टू से डेट, या स्टेट भी लिख सकते हैं अपन। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, ऑफ क्लास 9th, याद रहेगा, ऑफ क्लास 9th कर देना आपको यहाँ पे। बोलो जल्दी से, आई बेग टू से डेट या आई बेग टू स्टेट दैट कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 9th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं। हीज इनकम, उनकी जो इनकम है, आर एस 500 रुपया, 500 रुपया तो धन का कमाए, पर जब भी 500 रुपया पर मंथ लिखना पड़ेगा अपने को, है लिख दो आ गई। अरे 500 मत लिखना, कम से कम 5000 लिख देना भले ही, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई नहीं आई, तो आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, हिज इनकम इज 500 या फिर 3000 4000, कम से कम इतना तो लिख देना है पर मंथ, ठीक है। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप, दोनों में से एक शब्द का यूज करना अपने को, ठीक है, हो गया था। चले तो यहाँ पर देखिए, थैंक यू सर, यूअर्स एविडेंटली, नाम आपका लिख देना है, डेट लिख देनी है दिन की। कर पाओगे जल्दी बताओ फटाफट, ये सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हो गया। चलिए इसके बाद में आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको लेटर है आपके लिए, और लेटर में क्या है कि आपको हर समर वेकेशन, मतलब जो आपका जो दोस्त है, वो दोस्त को आपको समर वेकेशन के लिए बुलाना है, ठीक है, हो गया। चलिए तो इस समर वेकेशन के लिए यहाँ से अपन देखते हैं कि आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आवर समर वेकेशन हैज स्टार्ट एंड आई मिस यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, टू सेंड यूर समर वेकेशन, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां विथ मी एट माई होम, मेरे घर पर, ठीक है। तो ये ठीक है रहेगी। अच्छा अगला क्या कह रहा है, इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, देखो ध्यान से आप, ठीक है। इनवाइट टू सेंड यूमर समर वेकेशन विथ मी एट माई होम, वी विल प्ले मेनी गेम्स, हम बहुत सारे गेम खेलेंगे, watch movies, also visit some interesting place here by my present parents are also very happy invite to you, I am sure we will have to on, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आप इसको कर लेना, और भी सरल मैं आपको एक और प्रोवाइड करा दूँ, मेरे पास है एक और सरल, चलिए ये तो अभी हाल फिलहाल कर लेना आपको। ये रही आपकी इमेजेस, ठीक है, इस इमेजेस के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ये रहेगा आपका पैराग्राफ, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको माई हॉबी का ऐसे है, ठीक है, वैसे वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी दोनों में से आपको कोई सा भी कर लेना है, यदि कर लिया हो माई अंडर ऑफ साइंस का तो। पर आप देखो मेरी बात सुनो, माई हॉबी का इनका कंप्लीट करो, क्योंकि ये 10th में जाके भी आपका काम का बहुत है, ठीक है, ये हो गया इतना सा। चलिए आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो ध्यान से, ये चीजें तो यहाँ तक तो हो गई आपकी। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें एनी 5 आपको करने रहेंगे। शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। तो मोस्ट जब लगेगा तो इसके लिए देखो, कोई भी चीज के लिए ज्यादा आपको बताना है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपका द लगता है। तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वहाँ क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, ऑफ आवर स्कूल, हमारी स्कूल की। तो वहाँ लड़की जो है हमारी स्कूल की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। कहीं मालूम कहीं नाम है बेन सुरपन का तो नहीं है हुआ, ठीक है। विकास वेरी वेल यस्टरडे, ठीक है, विकास वेरी वेल यस्टरडे, खेला, यस्टरडे मतलब खेला हो गया, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। वेरी वेल तो प्लेड की प्लेइंग,
ठीक है, कल की बात कर रहे हैं तो भाई साहब प्लेस खेलता है कल, कल खेलता है अच्छा नहीं जमेगा, कल खेला अच्छा जमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुक्का लगाना आपको, तो ये प्लेड हो जाएगा है। अर्थ है क्यू ओक्योर एट एनी मोमेंट, तो मे की मस्ट की शुड, तो मे रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उषा वाज इल, लो भैया उषा नाम की जो छोरी है नी, उस छोरी बीमार हुई अब बीमार हुई तो वो बर्तन ठेकरा नहीं मांजेगी माई का है। उषा वाजिल शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो उषा वाजिल, उषा तो बीमार है थी, तो इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। ओ हो असो हो ही कही बीमार हो जब भी पार्टी में तो यहाँ हुआ था। ठीक है, पर जब भी यहाँ पूछा तो बता दो। सो है ना, होता है इसलिए बेटा इस कंडीशन में सो लगेगा। ही डजंट हैव, ही डजंट हैव टाइम टू मीट, उसके पास समय नहीं है। ठीक है, किससे, टू मीट मिलने का, तो मच ज्यादा समय नहीं है उसके पास, है ना, मच आ जाएगा। रविंद्र, रविंद्र और लर्निंग इंग्लिश व्हेन द टीचर अराइव्ड, देखो लर्निंग लिखा है यहाँ पर आईएनजी वाला है, तो भाई साहब इज, इज लगेगा। ठीक है, तो वीज लगेगा, तो यहाँ पे देखो ये थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म में आ जाए नहीं मामला पीछे वाला, तो ये वाजवर वाला मामला रहता है, जैसे अभी हाल ऊपर नहीं है देखा था ये प्लेड वाला, क्योंकि ये यस्टरडे कल की बात चल रही है, यस्टरडे नहीं रहता तो फिर प्लेस लिखता। हो गया, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ा दे जुलूस। ये यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये देखो सोल्व द ही प्रॉब्लम्स ऑल कैन, तो ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम, तो ही कहाँ है, ये ही हो गया, यहाँ लिख दूं क्या इसको सही साटी, ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, पैसिव वाइज बहुत ही सिंपल रहता है। पैसिव वाइज में क्या करना पड़ता है बच्चों, कि देखो ये जो दिवाली है ना, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, बाय अस, क्योंकि विकास हो गया, लिखता भी जो है। देखो बच्चों इस समय आपको पूरा डिटेल रूप से नहीं पढ़ा सकता है ना, दिवाली इज सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड बाय अस एवरी ईयर। हो गया, तो दिवाली जो है हर साल मनाई जाती है, ठीक है, या फिर सॉरी दिवाली सेलिब्रेट, दिवाली मनाई जाती है बाय अस, हमारे द्वारा, एवरी ईयर, हमारे द्वारा दिवाली हर साल मनाई जाती है। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पर अपन करेंगे बट का यूज, तो ही वर्क हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया किंतु वो फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हो पाता है या हुआ, तो भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, बट का यूज यहाँ पर बीच में लगा देना और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा कर देना है, आगे का कर दोगे। ही एंजॉयड हिज वेकेशन, उसने उसकी छुट्टियां एंजॉय की, नेगेटिव, देखो नेगेटिव रहता है तो डिड नॉट रहेगा यहाँ, ठीक है, डिड नॉट लगेगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है ये, तो ही डिड नॉट और एंजॉय उसके औकात में आ जाएगा, औकात मतलब फर्स्ट फॉर्म में, एंजॉय हिज वेकेशन, हो गया। ही डिड नॉट एंजॉय हिज वेकेशन, उसने उसकी छुट्टियां, ठीक है, सही से नहीं मनाई, मतलब नहीं मनाई भैया, नहीं मनाई तो कहीं करा था भाई। एज टू बिजी टू गो आउटसाइड, ध्यान देना बहुत ही सिंपल है, सो डेट का यूज करना बहुत ही आसान रहता है। देखो पहला जो टू आई नहीं, वहां तो आप क्या लिख दो, सो लिख दो, लिखूं तो सी इज सो बिजी, हो गया। अब दूसरा टू आए, जहाँ डेट लिख दो, लिख दिया भैया डेट। अब आगे का क्या करे भैया, आगे का जो फिल्म आई नहीं है, तो ये गो आउटसाइड तो लिखाएगा लिखाएगा, पर यहाँ पे कैन नॉट लगेगा, यदि इज रे तो कैन नॉट, सी रे तो कुड नॉट, ए सॉरी इज रे तो कैन नॉट, और वाज रे तो कुड नॉट, कर पाओगे। अच्छा अब यहाँ सी लिखा है, सी है तो सी वैसे का वैसा, यदि नाम रहता लड़की का तब भी सी लिखते, लड़के का नाम रहता तो फिर ही लिखते, तो ही कैन नॉट, इतना कर लोगे और उसके आगे फिर अपना गो
आउटसाइड। लो साहब खत्म, फ्री। कर पाओगे? अच्छा, दे हैव संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो भैया दे आर संग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये जो दो वर्ड लिखे ना, ये दो वर्ड इनकी जगह पे देखो, दे तो वैसे का वैसे ही है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस करना, तो दे के साथ लगता है वर, देवर सिंगिंग, ठीक है, देवर सिंगिंग, ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है नहीं, तो वो आर लगेगा, दे आर क्यों लगेगा वर, मैं पास्ट कंटिन्यूस समझ गया था। दे आर सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वैसे का वैसे, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हो गया? कर पाओगे? चलो आगे बढ़ा जुलूस। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रहेगा, ऑल द एबव। दूसरे के लिए आपका रहेगा सी ऑप्शन राइट। पढ़ के जाना बच्चों, इनमें से आएगा है 4 से 5 पेपर दूंगा इसमें से। यहाँ से अपन देखते हैं तीसरे का, तो तीसरे का आपका रहने वाला है बी ऑप्शन राइट। चौथा जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर, चौथा जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट, पशुपतिनाथ। ठीक है, हो गया? कर पाओगे? आगे बढ़ा दें? चलिए जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा, क्योंकि समय कम है यार हमारे बच्चों के पास में, और मेरी उद्देश्य ये कि यार कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है, इसका जो पहला है वो सी ऑप्शन राइट रहेगा, ये दूसरा जो है उसके लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ से डी राइट रहेगा आपका, थीप। हो गया? अब यहाँ से देखिए बी वाला, बी वाले के लिए पहले का बी, लिटिल वोमेन, व्हाट डज द वर्ड कॉटेज मीन, यहाँ से आपका हो जाएगा ये कॉलेज की क्या की टेम्पल हाउस, सी राइट रहेगा, और इसके लिए आपका रहने वाला है बी ऑप्शन राइट है। कर पाओगे इतना? क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 6 करना रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। हो गया? 14 के बाद में यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 हो गया भैया। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से मैंने हमारे बच्चों को ये यहाँ से, ठीक है, देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको, देखिए आप सब जानते ही, हर वीडियो में बताता हूँ बेटा, इस तरीके से मैंने आपको 6 तक ये श्रृंखला चली है। 23, 24, 25, 26 नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।